बहन जी आए थी, मायावती जी आई थी यहाँ पे? आई थी। अच्छा। तो वो डूडा में लिख के गई हैं कि बिजली का बिल और पानी का बिल माफ है, आप लोग इसका कागज नहीं भेजना है काशीराम आवास में। अच्छा। दिन कटी थी, फिर निरहुआ भैया आए, वही बिजली जोड़ा है, तो हम लोग बिजली पानी पाए। अधिकारियों ने कहा है कि बिजली पानी सब माफ रहेगा। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त हम लोग आजमगढ़ ज़िले के कांसीराम आवास ये है, आप चारों तरफ देख रहे हैं, मेरे कॉलोनी बनी हुई है और 696 कॉलोनी है, यहाँ के लोगों ने मुझे बताया है। और यहाँ पे आपको ढेर सारे महिला और पुरुष दिखाई दे रहे हैं। ये क्यों यहाँ पर हैं? अभी कुछ दिन पहले दिनेश लाल यादव निरहुआ आए थे यहाँ पे। उस दिन यहाँ की बिजली काट दी गई थी और लोगों ने बताया था कि उनके जो बिल हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। किसी का बिल 10 लाख, 12 लाख, किसी का 1.5 लाख, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, इस तरह से अनगिनत लोगों के अनगिनत तरीके के बिल आए हैं। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। चुनाव से पहले का वक्त था तो दिनेश लाल यादव की पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी, तो उन्होंने बातचीत करके जैसे तैसे उस वक्त समस्या का समाधान करा दिया। समस्या क्या थी कि बिजली का भुगतान नहीं कराया था या वो बिजली के बिल माफ़ नहीं हुए थे। उन्होंने फौरी तौर पर राहत देने के लिए यहाँ के लोगों को जो विद्युत आपूर्ति बाधित की गई थी, काट दी गई थी, उस सप्लाई को चालू कराया था। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने बिल के साथ आए हैं और काफ़ी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बहुत सारी महिलाएं आपको दिख रही होंगी, पुरुष दिख रहे होंगे। हाथों में इनके देखिए ये बिजली का बिल है, ये बिजली का बिल है और ये कितने का बिल है? 4,60,418। तो चित कर लेते हैं। एक और साहब हैं, बिल दिखा रहे हैं अपना 4,61,423 रुपया 96 पैसा। तो इसी तरह से सबके अलग अलग बिल हैं। तो इनसे जान लेते हैं कि ये कब से यहाँ पे रह रहे हैं और इतना बिजली का बिल कैसे आ गया। नाम क्या है आपका? सुफियान। सुफियान नाम है। कब से रह रहे हैं ये? हो गया 11 साल हो गया। 11 साल। यानी जब ये कांसीराम आवास, ये जो कॉलोनी बन के तैयार हुई, आवंटन हुआ, उसके बाद से ही आप हैं यहाँ? जी हाँ। 2010 में जी। तो तब से आप लोगों ने बिजली का बिल वगैरह, कोई कनेक्शन वगैरह लिया था कि नहीं? वो अपने आप लग गया था कनेक्शन। क्या कहा गया था उस वक्त? कुछ नहीं, हमसे कोई बात बिजली पानी नहीं। सब माफ है। बिजली अधिकारियों ने कहा है कि बिजली पानी सब माफ रहेगा। मायावती जी की गवर्नमेंट थी 2010 में, जी हाँ, जी है ना? जी। तो 2 साल, जैसे 12 में उनकी सरकार चली गई, तो 2 साल में आप लोगों के पास कोई नोटिस, कोई कुछ बिल वगैरह कुछ आया था? कुछ नहीं आया, नहीं आया नहीं था। उसके बाद फिर 5 साल अखिलेश यादव की सरकार थी, कुछ आया था नोटिस, बिल वगैरह? कुछ नहीं आया, कभी नहीं आया। अच्छा, आप लोगों ने कोई प्रयास किया जानने का कि हमारे बिजली का बिल वगैरह क्यों नहीं आ रहा है? मैं 5 लोग 6 लोग गया था। आगे आइए जी। हाँ। मैं 5-6 लोग हम लोग गए। हाँ। तो हमको सिधारी हाड़ी पे भेजा गया। अच्छा। वहाँ जाके एसएस साहब से मुलाकात कराया गया। उनसे पूछा कि सर बिल नहीं आ रही है, अगर एक बार में आ जाएगी तो हम लोग परेशान हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी ऊपर से कोई आदेश नहीं आया है, जब कोई आदेश आएगा तो फिर हम लोग आपको खबर करेंगे। और आप लोग की बिल आएगी भी तो मिनिमम चार्ज जो देहातों की रहेगी वही आएगी, लेकिन अभी कोई आदेश नहीं है। आदेश जब आएगा तो हम आप लोग को खबर करेंगे। अच्छा। लेकिन आज तक कोई खबर ना आई, बिल आ गया, खबर नहीं आई। जी। अच्छा, तो आप लोगों ने, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, 696 ना? 696 यहाँ पे आवास है, मतलब कॉलोनी है, अलग अलग फ्लैट हैं सबके, तो रह रहे हैं यहाँ पे। और कितनी जनसंख्या कितनी होगी यहाँ पे? मेरा ख्याल है 5,000 से ऊपर होगी। 5,000 से ऊपर। तो आप लोग जिलाधिकारी से या विद्युत विभाग के किसी अधिकारी से मिले आप लोग अपनी समस्या? आप लोग एसडीएम साहब को दिया? जी, एडीएम साहब को दिया गया था जिलाधिकारी के नाम, तो उन्होंने ले लिया, लेके विद्युत अभियंता को लिखा था। हाँ। तो उस पर कोई कार्रवाई हुई? अभी तक कोई जन सुनवाई में गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जन सुनवाई में गया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, तो फिर बीच में चुनाव भी था, अभी 2 दिन पहले वोटिंग हुआ है। दिनेश लाल आए थे, उस वक्त बिजली कटी हुई थी यहाँ की? जी हाँ, कटी हुई। 12 घंटा पहले। 12 घंटा पहले कटी हुई। आगे आइए, आगे आइए। मेरा नाम आरजू है। आरजू नाम आपका? आपका कितना बिल है? 4,81,646। अच्छा, उसी दिन बिजली कटी थी? इसको नीचे करिए। बिजली उसी दिन कटी थी? हाँ, उसी दिन कटी थी, फिर निरहुआ भैया आए, वही बिजली जोड़ा है, तो हम लोग बिजली पानी पाए। निरहुआ भैया से आपने पूछा नहीं कि ये आपकी पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी और यहाँ प्रदेश में भी, और हम लोगों का बिल इस तरह से एक साथ आएगा? यहाँ पे कांसीराम आवास में गरीबों के लिए बनाया था मायावती जी ने, ठीक है? बेचारी कुछ
कुछ नहीं, कहीं मायावती बहन जी नहीं नहीं, तो आपने बताया नहीं कि इतना बिल हम भरेंगे कहाँ से? नहीं, तो अभी आया है ये, कल बिजली का अच्छा, ये कल आया है। कल आया। अच्छा, हाँ कल आया। हम तो लोग जब बिजली काटी गई थी तो कोई कारण बताया था क्यों काटा गया? नहीं, उन्होंने कहा कि बिजली आप लोग की नहीं जमा है, इसलिए काट दिया। बिला बताए या बिला दिखाए, काटने के बाद मालूम हुआ। जब बिजली कट गई, रात भर लोग परेशान रहे, तो सवेरे 10 बजे के बाद जो एक महिला एक्सपायर हो गई। तो दिनेश सिंह आए, सुने तो यहाँ आए। आने के बाद एक महिला पीछे से बोल रही है, यहाँ आगे आइए, थोड़ा सा आइए, आगे आइए। क्या बोल रही हैं आप बहन जी? बहन जी आए थी, मायावती जी आई थी यहाँ पे? आई थी। अच्छा, तो वो डूडा में लिख के गई हैं कि बिजली का बिल और पानी का बिल माँ पे आप लोग इसका कागज नहीं भेजना है काशीराम आवास में। अच्छा, 4 आवास में के लिए हिया के लिए मना किए थे। अच्छा। ये लोग जबरदस्ती लाइन वाले कह रहे हैं, वो लोग जबरदस्ती कर रहे हैं हाँ आपके साथ? जबरदस्ती कर रहे हैं। अच्छा। कि हमको बिजली का बिल दो, नहीं तो हम 30 तारीख को लाइन काट देंगे। अच्छा, तो बताइए, हम 500 रुपया का हम काम करते हैं, चौका बर्तन करते हैं, हमारा तो आदमी नहीं है, हम कहाँ से भरेंगे? क्या करते हैं आप? चौका बर्तन करते हैं। अच्छा, दूसरे के घर में चौका? हाँ, 500 रुपया में हम कितना बिजली का बिल हम दे? मेरे तो आदमी नहीं है, लड़के हैं सब अपने अपने अलगे हो गए, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, तो हम कहाँ से देंगे? लड़की जमान जैसे डीएम साहब भी यहीं पे रहते हैं, कमिश्नर साहब यहीं पे रहते हैं, तो क्या आप लोग एक होकर के गए? इन तमाम जो बिल आ रही हैं, अभी कल आई है, ये परसों से आना स्टार्ट परसों से आना, तो आप लोगों ने कुछ विचार विमर्श किया कि हमें इसकी सूचना देनी है ये अधिकारी? बात हुआ है कि ये इलेक्शन है, कितना धारा लगा है? 144। वो तो आप लोगों को वहाँ जाना नहीं है। अच्छा। इसके बाद जाना है, चुनाव के बाद जाना है। अच्छा, उसके बाद में ये इस वक्त भेजने स्टार्ट कर दिए हैं। कुछ लोग को पहले आई थी। 3 दिन से रोज आवत। अमाउंट इतना ही था, 4 लाख? हाँ, यही 4 लाख 5 लाख, कोई 10 लाख। हम लोग कि यहाँ पर जो है जिस दिन बिजली काटी गई, अब मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ कि जैसे बिजली काटी गई इलेक्शन से, वोटिंग से पहले, उपचुनाव के, तो निरहुआ जी आए, उन्होंने बात करके जुड़वा दिया, ठीक है। अब ये बिल आया है, तो क्या आप लोग क्या करेंगी? अब आप लोग के पास क्या रास्ता दिखाई दे रहा है? खुद माफ किया है बिल को, और ये फ्री सेवा सब कुछ देखे। क्या बोल रहे हैं? जो बहन जी ने, मायावती ने सबको ये मतलब फ्री सेवा में पानी और बिजली बिल, इसमें किसी को कनेक्शन देने का कोई लिखित आदेश है बहन जी का? बहन जी का वो खुद बोली थी, और रजिस्टर पे लिखा हुआ है। अच्छा, रजिस्टर पे जो है उनको जो मतलब अथवा पे बिजली विभाग पे या जो पानी पे सब पे लिखा हुआ था कि उनको आदेश था कि कोई पैसा मतलब किसी मांगे कोई भुगतान नहीं है। ये लोग बिजली पानी के ये जबरदस्ती काना से लोग पैसे मांग कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं अब यही आप लोगों से समझना चाहता हूँ कि अब 4-4 लाख 5-5 लाख का, एक तो ये काशीराम आवास गरीबों को जिनके पास आवास नहीं है उन्हीं को दिया जाता है, तो अब इतना बिल आ रहा है, तो इस दशा में आप लोग क्या करेंगे? कहाँ से हम लोग जमा करेंगे बताइए? चूल बर्तन करेंगे, हम दिहाड़ी करेंगे, तो कहाँ से चूल बर्तन करके दिहाड़ी करके पैसा जमा करेंगे? 4 लाख 5 लाख रुपया कुछ हमारा आया हुआ है, बताइए हम कहाँ से जमा करेंगे? तो जैसे निरहुआ जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने तो खाली आके जोड़वा के चले गए, कहे कि नहीं बिजली मैं अभी दिला रहा हूँ, और उसके बाद चुनाव के बाद का कोई मतलब नहीं आया। अब आप लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? अब 26 तारीख को चुनाव खत्म हो जाएगा, 26 को पता चल जाएगा कि आजमगढ़ का सांसद सांसद है, तब उसके बाद व्यवस्था हम लोग सोचेंगे उनके जाने के लिए, तो जैसा कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। तो आपके यहाँ सदर के विधायक हैं समाजवादी पार्टी से दुर्गा प्रसाद यादव, वो सीधा कह देते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, तो हम इस विषय में विधायक तो है ना, विधायक हो तो कुछ नहीं, सीधा बोल देते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, तो हम जनता के लिए क्या करें? केंद्र में नहीं है, नहीं इधर है। वहाँ तक हमारा बात पहुँच नहीं। अब आप लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? सर, हम लोग जाएंगे डीएम साहब के पास, वहाँ एप्लीकेशन देंगे और मुख्यमंत्री जी को फैक्स करेंगे, ऐसे तमाम अधिकारियों को यहाँ भेजेंगे। इसके लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन भी करेंगे। उसके बाद में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। चलिए, कांसीराम आवास है, ये एक बार फिर से आप दिखा दीजिए। तो अलग अलग ब्लॉक में है, यहाँ पे अलग अलग लोग कॉलोनियों में रहते हैं, और तकरीबन 5 से 6 हज़ार के बीच की यहाँ की आबादी है। और जो बिल आ रहा है मेरे हाथ में, आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में जो बिल है वो 21,712 का है। तो किसी का 4 लाख, किसी का 5 लाख करके बिल है। और यहाँ के लोग मैक्सिमम लोग हैं जो जीवन यापन, अगर मैं 2-1 महिलाओं से जिन्होंने मैंने बात किया, वो चौका बर्तन करके किसी तरह से अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं। और 4-4, 5-5 लाख रुपए का बिल आखिर यहाँ के लोग कैसे भरेंगे, ये बड़ा सवाल है। और अगर सरकारी संस्थान हैं, बिजली विभाग हैं,
इन लोगों के नाम से अगर विद्युत कनेक्शन था, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी आई थी, उन्होंने डूडा के किसी रजिस्टर में, इनका कहना है कि वो लिख करके गई थी कि इनका ना तो कोई बिल आएगा, ना ही पानी का कोई इनको बिल भेजा जाएगा। अगर ऐसा कोई प्रावधान था तो ये बिल क्यों आया है, ये बड़ा सवाल है। और अगर मायावती जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उस वक्त अगर ऐसा कुछ नहीं कहा था, हो सकता है किसी स्थानीय नेता ने इनसे वायदा कर दिया हो कि बहन जी ने ऐसा कहा था। तो क्या बिजली विभाग इतने सालों से सोया हुआ था कि इन गरीबों के पास 5-5 लाख, 7-7 लाख, 12-12 लाख का बिल भेज दिया? कहां सोए थे तुम? ये सवाल यहाँ की गरीब जनता पूछ रही है, असहाय जनता पूछ रही है कि 10-10, 11-11, 12-12 सालों से तुम कहां सोए थे? आज इनके हाथों में किसी के 12 लाख का बिल है, किसी के 10 लाख का बिल है, किसी के 5 लाख का बिल है। चुनाव का वक्त था तो दिनेश लाल यादव आ गए, बिजली व्यवस्था जो रुकी हुई थी उसको, आपूर्ति को चालू करवा दिया, जो अवरुद्ध थी उसको शुरू करवा दिया। लेकिन उसके बाद का क्या है? शायद इन लोगों को कहा गया है कि 30 तारीख तक अगर आपने अपने बिलों का भुगतान नहीं किया, कहा गया है ना, 30 तारीख तक लाइट काट दी जाएगी, इनकी विद्युत आपूर्ति को बंद कर दिया जाएगा। अब ये किसका फेलियर है, सिस्टम का या इन लोगों का फेलियर है? अगर विद्युत व्यवस्था या यहाँ पे जो विद्युत विभाग है सही से काम करता, अगर किसी का कनेक्शन था तो उसको हर माह का बिजली का बिल क्यों नहीं आया? जब वो 500-300 की संख्या में होता तो आसानी से ये लोग भर भी लेते। सही है कि नहीं? है ना? आज इनके 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख का साहब आपने बिल भेज दिया। आपने अपने एसी के कमरों से, या जो ठंडक में बैठ करके आराम करते हैं गर्मी के दिनों में, क्योंकि आपको इनका पसीना नहीं दिखाई देता, आपने इतना बड़ा बड़ा बिल भेज दिया। ये नहीं सोचा कि इस बिल को ये लोग चुकाएंगे कैसे, ये आपने नहीं सोचा होता तो आज इनके हाथों में ये गुलाबी कागज नहीं होता। अब यहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी बिजली क्या मांग है? हमारी बिजली माफ किया जाए, माफ किया जाए, माफ किया जाए, हमारी बिजली माफ किया जाए। बहन माती माफ की है, आज हमेशा हमारा माफी रहेगा, इसका कोई जोर नहीं है साहब। हमारी जो जिम्मेदारी थी, जनतंत्र में जो हमारी जिम्मेदारी है, जनता की आवाज़ उठाना, उस हक को हमने पूरा किया। चलते हैं कहीं और। अगर इसी तरह वहाँ की जनता को कोई समस्या होगा, कोई परेशानी होगी तो उनकी भी आवाज़ शासन सत्ता तक पहुँचाएंगे। और शासन सत्ता से निवेदन है कि ये इस देश के मालिक हैं, नौकर नहीं है किसी के। जब चुनाव आता है तो यही जनता इनको भगवान नजर आती है, जब वोट चाहिए होता है। आज ये भगवान, धरती का भगवान, लोकतंत्र का भगवान परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब इनकी आपको सुनवाई करनी होगी, इनकी समस्याओं का निराकरण जिला प्रशासन को इनके साथ बैठ के करना होगा, तभी कोई रास्ता निकल पाएगा। धन्यवाद।